सुबह सुबह गोरी अपने घर के बाहर बागीचे में फूलों को पानी दे रही थी। सुबह सुबह फूलों को पानी देना कितना अच्छा लगता है। वैसे भी थोड़े दिनों बाद करवा चौथ भी आने वाली है, तब तक मेरे इन पौधों में फूल भी आ जाएंगे। गोरी ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी मीनू उसके घर आ जाती है। गोरी बहन, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी। मेरी सासू माँ आज खीर खाने को बोल रही है। आप मुझे 1 कप चीनी दे दीजिए। मीनू, मेरे घर में चीनी नहीं है। सुबह सुबह तुम्हें दूसरों के घर से मांगते जरा भी शर्म नहीं आती। तुम्हारी सास का अगर इतना ही मन है खीर खाने का तो तुम चीनी बाजार से ले आओ। गोरी बहन, ऐसा न कही। मैं बाजार से चीनी ले आती, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कुकू के पापा को कल तनख्वाह मिल जाएगी। मैं आपको आपकी चीनी के पैसे कल दे दूंगी। मीनू, मैंने कह दिया ना, मेरे घर में चीनी नहीं है। चलो अब आओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सवेरे मांगने। गोरी की कड़वी बातें सुनकर मीनू को बहुत बुरा लगता है और वह वहाँ से चली जाती है। अरे मीनू बहू, तुम कहाँ चली गई थी? बिना बताए मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं बस थोड़े काम से बाहर गई थी। इतने में मीनू का पति सोनू भी आ जाता है। मीनू उसे बुलाकर अकेले में कहती है, मीनू बोलो, क्या कहना चाहती हो? सोनू जी, कल आपको तनख्वाह तो मिल जाएगी ना? हाँ मीनू, कल मालिक मुझे पैसे दे देंगे, तुम चिंता मत करो। सोनू जी, 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। मीनू, तुम फिक्र मत करो, तुम देखना, इस बार हम करवा चौथ का त्योहार अच्छे से मनाएंगे। अगली सुबह सोनू काम पर चला जाता है। वह जंगल में सेठ के यहाँ लकड़ियाँ बेचने का काम करता था। वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और सेठ को बेचता। मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो सोनू, क्या बात है? मालिक, कल करवा चौथ का त्योहार है। अगर आप आज मुझे कुछ पैसे दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ सोनू, क्यों नहीं, ये तो तुम्हारा हक है। तुम रोज जो इतनी मेहनत करते हो, ये तो तुम्हारा हक है। इसमें इतना संकोच करने की कोई बात नहीं। तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। ये लो मानू पैसे, और अपने परिवार के साथ अच्छे से त्योहार मनाना। फिर मानू पैसे लेकर अपने घर चला आता है। कल करवा चौथ का त्योहार था। सभी दुकानें खूब सजी थी और सारे पक्षी करवा चौथ की खरीदारी कर रहे थे। अरे भाई साहब, मुझे एक अच्छा सा नेकलेस दिखा दो। थोड़ा बढ़िया में दिखाना, लगभग 10,000 तक। गोरी की बातें सुनकर दूसरी चिड़ियां हैरान हो जाती हैं। गोरी बहन, आप इतना महंगा नेकलेस खरीदोगी? हाँ लाडो, क्यों नहीं। हम अमीरों के लिए 10,000 कौन सी बड़ी रकम है। मैं कल सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ, सबसे सुंदर। भैया, आप ये नेकलेस पैक कर दें। फिर गोरी वहां से अपने घर आ जाती है। अगले दिन सभी व्रत की तैयारी में लगे थे। मीनू ने अपने लिए बस एक चुनरी खरीदी थी। अरे मीनू बेटी, ये क्या?
तूने सिर्फ एक चुनरी ही खरीदी है, कोई गहना जेवर कुछ नहीं। नहीं माँ जी, मेरे लिए तो सब कुछ मेरे पति ही हैं। मुझे कोई गहना जेवर नहीं चाहिए। बस करवा माँ मेरे सुहाग को सदा सलामत रखे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में लाडो वहां आ जाती है। अरे लाडो बहन, तुम आओ। मीनू, आज गौरी ने पूजा के लिए हम सबको अपने घर बुलाया है और तुम्हें भी चलना है। माँ जी, क्या मैं पूजा के लिए गौरी बहन के घर चली जाऊँ? हाँ मेरी बच्ची, जाओ, पर जल्दी लौट आना, ज्यादा अंधेरा मत करना। फिर वह दोनों पूजा के लिए गौरी के घर जाती हैं। आज गौरी खूब सजी थी, वो सबसे अलग दिख रही थी। गौरी को अपनी अमीरी का बहुत ही घमंड था। अरे गौरी बहन, तुम्हारा ये नेकलेस तो बहुत सुंदर है, ये तो तुम पर खूब जच रहा है। लाडो, खूबसूरत क्यों नहीं होगा, पूरे 10,000 का है। अरे मीनू, ये क्या, तुम तो वही पुराने गहने पहन कर आई हो। गौरी बहन, मीनू भी बहुत सुंदर लग रही है। भले ही इसके गहने पुराने हैं, पर इस पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे लाडो, तुम बस करो, ऐसे ही झूठी तारीफें मत करो। हैं तो इसके गहने पुराने ही। गौरी की बातें सुनकर मीनू को बहुत गुस्सा आता है और वो बोले बिना नहीं रहती। गौरी बहन, बस करो, हम आपकी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आए। आपने बुलाया था तो हम सब यहाँ आए हैं। हम यहाँ सिर्फ पूजा करने आए हैं। अगर आपने मेरा अपमान ही करना था तो मुझे पूजा में क्यों बुलाया? आपको तो पहले ही पता था कि हम गरीब हैं। हम आप जैसे गहने कपड़े नहीं पहन सकते। मीनू की बातें सुनकर गौरी की बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। लाडो बहन, चलो यहाँ से। हमें ऐसे पक्षियों के साथ पूजा नहीं करनी जिन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है और जो दूसरों का अपमान करते हैं। हाँ मीनू बहन, चलो। फिर वो दोनों वहां से अपने घर आ जाते हैं और अपने अपने घर आकर चांद निकलने का इंतजार करते हैं। काकू के पापा, चांद निकल आया है। हाँ मीनू, चांद तो निकल आया है। फिर मीनू चांद को देखने के बाद अपने पति का चेहरा देखती है। सोनू मीनू को अपने हाथों से मिठाई खिलाता है। इस तरह मीनू का करवा चौथ का व्रत पूरा होता है।